गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर में से उसका पार्ट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के प्रश्नों को हल कराएंगे। ये इस चैप्टर का 9th पार्ट है, यानी कि 9th नंबर का वीडियो है, जबकि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का ये सेकेंड वीडियो है। इसके पहले हमने एक वीडियो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस के कुछ क्वेश्चंस और उसकी जो है इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, तो सब लोग ध्यान से देखें। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न ले रहे हैं, इफ x टू पावर m into y to power m, that is x to power x plus y to power m plus n. Prove that dy upon dx equal to y upon x. तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, इफ x टू पावर n इंटू वाई टू पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई टू पावर m प्लस n, देन प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x. तो देखिए क्या प्रश्न दिया गया है। x टू पावर m इंटू वाई टू पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई टू पावर m प्लस n. अब यहाँ पर बोथ साइड लॉग लेना है टू द बेस e पर, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, log x to power m into y to power n, that is log x plus y to power m plus n. यहां पर देखिए फार्मूला log m इंटू n, log m प्लस log n, इसलिए इसको हम दो अलग अलग पार्ट में लिख सकते हैं। log x टू पावर m बेस e प्लस log y टू पावर n बेस e, और RHS में फार्मूला जो लगेगा वो log m टू पावर n इंटू log m, तो इसलिए m प्लस n इंटू log ऑफ x प्लस y. इसके बाद सभी पदों को x के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएट करना है। इट मीन्स d अपॉन dx ऑफ, एक लाइन और सॉल्व कर लीजिए इसको भी, यहां से ये जो log x टू पावर m है इसको m इंटू log x बेस c प्लस n इंटू log y बेस c, that is m plus n log x plus y. Differentiate
both side with respect to x. d upon dx m into log x base e plus d upon dx n into log y base e, that is differentiation of m plus n into log of x plus y. क्या किया? सभी पदों का x के सापेक्ष अवकलन, और अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर m कोफिशिएंट है, इसलिए m इंटू log x बेस e का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस n इंटू log y बेस e का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx, that is m plus n coefficient, and differentiation of log x plus y 1 upon x plus y into differentiation of x plus y, differentiation of x 1 और y का differentiation dy upon dx. So m upon x plus n upon y dy upon dx is equal to m plus n upon x plus y, m plus n upon x plus y ब्रैकेट ओपन कीजिए, प्लस m plus n upon x plus y into dy upon dx. अब हमें क्या करना है? dy upon dx वाले पद को LHS में ले जाएं, बाकी जितने पद हैं उनको RHS में रखें। तो देखिए n upon y into dy upon dx माइनस ये पद m plus n x plus y into dy upon dx, that is equal to m plus n upon x plus y minus m upon x. dy upon dx taken common, n upon y minus m plus n upon x plus y, that is m plus n upon x plus y minus m upon x. तो dy upon dx एलसीएम ले ले, क्या एलसीएम होगा? y इंटू एक्स प्लस वाई, इसका अलावा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई। यहां पर RHS में एलसीएम क्या होगा? x इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई से डिवाइड करने पर x बचेगा, x का इसमें मल्टीप्लाई करा दें तो एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई। देखिए इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, ये एन वाई कैंसिल हो गया, और इसमें एम एक्स प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, क्या बचा यहाँ? एम एक्स कैंसिल हुआ, एन एक्स माइनस एम वाई
अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, और अब इस पद को RHS में ले जा रहे हैं तो इंटू वाई एक्स प्लस वाई अपॉन, इसमें देखिए क्या कैंसिल हुआ था, एन वाई कैंसिल हुआ था, तो एन एक्स माइनस एम वाई, एन एक्स माइनस एम वाई, ये एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया, एन एक्स माइनस एम वाई कैंसिल हो गया। इसका मतलब आंसर क्या आया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, क्या सिद्ध करना था, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, और आपका आंसर क्या आया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। Next question, question number 2. If y equal to sin x into sin 2x into sin 3x into sin 4x, find dy upon dx. y का मान sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x, तब आपको dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए 4 फलन गुणा के रूप में है, इसलिए क्या करें, दोनों साइड लॉग ले लेंगे बेस e पर, और इसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। तो यहां देखिए सॉल्यूशन, we have y equal to sin x into sin 2x into sin 3x into sin 4x, taking log both sides to the base e. So log y base e equal to log sin x into sin 2x into sin 3x into sin 4x। अब यहां से देखिए log m इंटू एन इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, तो इसी तरह से अगर log m इंटू एन इंटू पी, log m प्लस log n प्लस log p, इस तरह से जितने भी फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिए होंगे उन सबको प्लस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log sin x बेस e प्लस log sin 2x बेस e प्लस log sin 3x बेस e प्लस log sin 4x बेस e, that is log y बेस e। अब इसके बाद हमें इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सभी पदों को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है।
तो डिफरेंशिएशन करने का मतलब सभी के आगे डी अपॉन डी एक्स सिंबल लिखना है। तो डी अपॉन डी एक्स log y base c, that is d upon dx log sin x base c plus d upon dx log sin 2x base c plus d upon dx log sin 3x base c plus d upon dx log sin 4x base c. We know that differentiation of log y base c 1 upon y dy upon dx. अच्छा भैया ये देखिए log sin x बेस c, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो log sin x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। इसी तरह से इस पद को अवकलित कर दिए, तो log sin 2x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sin 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x cos 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस सिमिलरली 1 अपॉन sin 3x cos 3x इंटू 3 प्लस 1 अपॉन sin 4x cos 4x इंटू 4। अब यहां देखिए cos x अपॉन sin x क्या होता है? cot x। तो इसका मतलब ये 1 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल टू cot x। इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू cos 2x अपॉन sin 2x, 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x। हमें क्या आंसर लाना था? फाइंड dy अपॉन dx, और इधर मान किसकी वैल्यू आई है? 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx मान निकालने के लिए ये जो y है y को RHS में ट्रांसफर कर दीजिए। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू y इंटू cot x प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x। और इसके बाद y के जगह पर जो प्रश्न दिया गया था sin x sin 2x इंटू sin 3x इंटू sin 4x, दैट इज sin x sin 2x sin 3x sin 4x इंटू cot x 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x। ये आपका आंसर होगा इस प्रश्न का। तो लॉग आपको तभी लेना है जब कोई भी एक फंक्शंस की पावर फंक्शंस में दी हो या कई फंक्शंस मल्टीपल के रूप में हो या वो एक भिन्न के रूप में हो, जिसमें कि हर में भी 2 या 2 से अधिक फंक्शंस मल्टीप्लाई में लिखे, अंश में भी 2 या 2 से अधिक फंक्शंस
मल्टीप्लाई के रूप में दिए हुए हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सबसे पहले लॉग लेना है, इसके बाद लॉग वाले फार्मूले अप्लाई करके फिर इसके बाद डिफरेंशिएशन करना है। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, if x to power y is equal to e to power x minus y, then prove that क्या सिद्ध करना है, dy अपॉन dx इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर। हो सकता है प्रश्न में बेस लिख के ना आए, तो अगर बेस ई नहीं लिखा है तो आपको बेस ई कंसीडर करने के बाद ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, x टू पावर y इक्वल टू e टू पावर x प्लस वाई। इसमें भी दोनों साइड लॉग ले लीजिए। टेकिंग log बोथ साइड, we get log x to power y is equal to log e to power x minus y बेस e। अब यहां पर देखिए log m टू पावर n, log x टू पावर y, इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, y log x बेस e। और यहां पर यही फार्मूला फिर यूज होगा, log m टू पावर n, इस बार n की जगह पर x माइनस वाई वैल्यू है, दैट इज x माइनस वाई इंटू log e टू द बेस e। y log x बेस e is equal to x minus y into log e to the base e। इसका मतलब y log x base e is equal to x minus y into 1। We know that log e to the base e equal to 1, log a to the base a equal to 1। तो log e बेस e का मान 1 होगा। इसका मतलब y log x बेस e is equal to x minus y। So y log x बेस e plus y is equal to x।
y टेक इन कॉमन, 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स, hence y is equal to x upon 1 प्लस log x बेस। अब हमारा ये जो प्रश्न दिया हुआ था कन्वर्ट होके क्या प्रश्न बन गया, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, और अब हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो ये आपका भागफल विधि हमने फार्मूला बताया था क्वेसेंट मेथड, जिसमें f1x अपॉन f2x का डिफ्रेंसिएशन करना। तो क्या डिफ्रेंसिएशन होगा, dy अपॉन dx। भागफल विधि में जो भी आपका डिनोमिनेटर में दिया होता है उसका स्क्वायर करना है। तो 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई का होल स्क्वायर, f2x 1 प्लस लॉग एक्स बेस सी इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x माइनस एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स बेस सी, 1 प्लस लॉग एक्स बेस सी इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस एक्स इंटू 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 कांस्टेंट टर्म, और log x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स होल अपॉन 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, 1 प्लस लॉग एक्स बेस सी, और ये x इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स बेस ई अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई इसका मतलब dy अपॉन dx का मान क्या आ गया, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई होल अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई, और यही हमें सिद्ध करना था। dy अपॉन dx का मान क्या लाना था, लॉग एक्स बेस ई अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और आपने जब सॉल्व किया, सॉल्व करने से dy अपॉन dx का मान क्या आया, log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ y इज इक्वल टू 10x टू पावर log x प्लस
cos x to power sin x. Find dy upon dx. ठीक है, क्या प्रश्न में दिया है? y इज इक्वल टू 10x टू पावर log x प्लस cos x टू पावर sin x, और इसकी सहायता से हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर देखो, y इज इक्वल टू 10x टू पावर log x प्लस cos x टू पावर sin x। अब ये प्रश्न, अभी तक हमने जितने प्रश्न बताए उनसे अलग है। यहां पर देखिए, दोनों साइड लॉग लेने से काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि इसमें लॉग हम डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन 10x log x बेस ई प्लस cos x पावर sin x इंटू, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते होते तो पहले ना कर लेते। तो इस टाइप के जब भी प्रश्न आएंगे तो हम क्या करेंगे, माना y इज इक्वल टू 10x टू पावर log x, ये जो हमारा पहला पद दिया हुआ है इसको हमने u मान लिया, एंड cos x टू पावर sin x, इसको मान ले कोई फंक्शन v है। ठीक है, अब यहां से देखिए, तब dy अपॉन ये y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू u प्लस v, y इज इक्वल टू u प्लस v, और इसको जो है x के सापेक्ष अवकलन करिए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx इसको हमने समीकरण नंबर फर्स्ट लिख दिया। हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी थी, तो dy अपॉन dx की वैल्यू कैसे निकलेगी, du अपॉन dx, u हमने किसको माना था 10x टू पावर log x, और v किसको माना था cos x टू पावर sin x। अब हम du अपॉन dx और dv अपॉन dx की वैल्यू अलग हल करेंगे, और इसके बाद इस समीकरण में इनकी वैल्यू रख देंगे। तो u इक्वल टू 10x टू पावर log x बेस e। इस प्रश्न को हल करने के लिए log लेना पड़ेगा, टेकिंग log बोथ साइड, log u बेस e, that is log 10x टू पावर log x बेस e, log u बेस e, log m टू पावर n, क्या हो जाएगा log x बेस e इंटू log 10x बेस e।
log m to power n इंटू log m, इसलिए ये log x इंटू log 10x। अब इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ u, d अपॉन डी एक्स log x बेसी इंटू log 10x बेसी ये d अपॉन डी एक्स log u का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन u du अपॉन dx, और इसका डिफ्रेंसिएशन करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन log x बेस सी और सेकेंड क्या है log 10x बेस सी। तो फर्स्ट फंक्शन log x बेस सी इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ log 10x बेस सी प्लस सेकेंड फंक्शन log 10x बेस सी इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या था log x बेस सी। इसका मतलब du अपॉन dx that is u into log x बेस सी log 10x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन 10x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10x प्लस log 10x बेस सी log x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन x du upon dx, putting the value of u हमने क्या माना था 10x to power log x, इसका मतलब 10x पावर log x इंटू sec स्क्वायर x log x बेस सी अपॉन 10x प्लस log 10x बेस सी अपॉन x। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगेन dv अपॉन dx ज्ञात करना है, तो v इक्वल टू cos x टू पावर sin x log v इक्वल टू log cos x टू पावर sin x, that is sin x into log cos x base e। Now differentiate both sides with respect to x। क्या आ जाएगा d अपॉन dx log v base e is equal to d upon dx of sin x into log cos x base e,
और यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन करने के लिए हमारे दो फलन गुणा के रूप में लिखे हैं, इसलिए क्या करेंगे, गुणनफल विधि यूज करनी है। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/v dv/dx। देखिए फर्स्ट फंक्शन sin x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ log cos x बेस c प्लस सेकेंड फंक्शन log cos x बेस c इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या था, sin x। सो dv/dx v इंटू sin x log cos x का डिफ्रेंसिएशन 1/cos x इंटू cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x प्लस log cos x और sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ v cos x टू पावर sin x इंटू ये देखिए sin x अपॉन cos x n x हुआ, तो माइनस टेन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस cos x log cos x बेस e। ये आपकी वैल्यू आ गई dv/dx। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लें। लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम थी, हमें क्या निकालना था, dy/dx। तो dy/dx यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट से dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। y इक्वेशन फर्स्ट dy/dx is equal to du/dx plus dv/dx। देखो भाई dv/dx का मान क्या है, tan x पावर log x इंटू sec स्क्वायर x log x बेस e अपॉन tan x प्लस log tan x बेस e अपॉन x प्लस dv/dx इक्वेशन थर्ड से dv/dx की वैल्यू क्या है, cos x टू पावर sin x cos x टू पावर sin x इंटू माइनस टेन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस cos x इंटू log cos x। ये आपका आंसर आ जाएगा dy/dx। तो कितना काम करना है,
क्वेश्चन नंबर 5, if x to power y plus y to power x is equal to a, then prove that dy upon dx equal to minus of y into x to power y minus 1 plus y to power x into log y base e whole upon x into y to power x minus 1 plus x to power y into log x ठीक है। क्या है प्रश्न? If x to power y plus y to power x equal to a, then prove that dy upon dx minus y into x to power y minus 1 plus y to power x into log y base e whole upon x into y to power x minus 1 plus x to power y into log x base e। तो आपका ये प्रश्न है, इस प्रश्न को सॉल्व करना है। यहां पर देखिए क्या दिए गए आपके पास, क्या प्रश्न में कहा है, x टू पावर y प्लस y टू पावर x इक्वल टू a। इसमें भी आपको x टू पावर y की जगह पर कोई फलन u मान लें और y टू पावर x को कोई फलन v मान लें। तो let x to power y equal to u and y to power x equal to v, then u plus v equal to a। x to power y plus y to power x equal to a, और x to power y को हमने u मान लिया है और y टू पावर x को v मान लिया, तो इसका मतलब u प्लस v इक्वल टू a। तब du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें करना क्या है, यहां से u इक्वल टू एक्स टू पावर y, इसको u को डिफरेंशिएट करके du अपॉन dx की वैल्यू निकालनी। u इज इक्वल टू एक्स टू पावर y टेकिंग log बोथ साइड, log u base e that is log x to power y base e, it means log u base e equal to y into log x base e। और अब इसको डिफरेंशिएशन करें तो 1 अपॉन u du अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन y, सेकेंड का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, सेकेंड फंक्शन log x बेस e, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, हेंस du अपॉन dx इक्वल टू u इंटू y अपॉन x प्लस log x बेस e इंटू dy अपॉन dx। और इससे जो है ये
यू की वैल्यू रख दीजिए, तो डी यू अपॉन डी एक्स, यू हमने किसको सब्सिट्यूट माना था, एक्स टू पावर वाई, तो एक्स टू पावर वाई, वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स बेस की इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई एक्स टू पावर वाई का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वाई इंटू एक्स टू पावर वाई माइनस वन प्लस एक्स टू पावर वाई log x बेस की dy अपॉन dx, दैट इज du अपॉन dx। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, du अपॉन dx की वैल्यू निकालिए। अब बिल्कुल इसी तरीके से इस v से dv अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। v इज इक्वल टू y to power x, so log v base e equal to log y power x base e, it means log v base e equal to x into log y base e। डिफ्रेंसिएशन करें तो d अपॉन डी एक्स log v बेस e d अपॉन डी एक्स log y बेस e x इंटू log y बेस e। log v का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन v dv अपॉन dx, फर्स्ट फंक्शन x, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन y log y का इंटू dy अपॉन dx प्लस सेकेंड फंक्शन log y बेस e इंटू x का डिफ्रेंसिएशन 1। सो dv अपॉन dx इक्वल टू v इंटू v की वैल्यू y टू पावर x, तो y टू पावर x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y बेस e, दैट इज x इंटू y टू पावर x माइनस वन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y टू पावर x log y बेस। ठीक है, ये हमारा dv अपॉन dx की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको हमने इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया और यहाँ पहले इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में आप ये du अपॉन dx की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड से और dv अपॉन dx की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से। बाय इक्वेशन फर्स्ट du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, du अपॉन dx की वैल्यू y इंटू एक्स टू पावर y माइनस वन प्लस एक्स टू पावर y log x बेस e इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन dx, x इंटू वाई टू पावर x माइनस वन
dy अपॉन dx प्लस y टू पावर x log y बेस c। अब यहाँ पर ये दो पद log dy अपॉन dx वाले हैं तो इसको कॉमन dy अपॉन dx कॉमन ले ले। इनसे क्या बचा, x टू पावर y log x बेस c प्लस x इंटू y टू पावर x माइनस 1, और ये दो पद ट्रांसफर कर दीजिए तो माइनस ऑफ x टू पावर y टू पावर x log y बेस c माइनस प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, y इंटू एक्स टू पावर y माइनस 1। अब dy अपॉन dx बराबर क्या आया, माइनस ऑफ y की पावर x log y बेस c प्लस y इंटू एक्स टू पावर y माइनस 1 होल अपॉन x टू पावर y log x बेस c प्लस x इंटू वाई टू पावर x माइनस 1। और यही हमें सिद्ध करना था कि माइनस ऑफ y इंटू एक्स टू पावर y माइनस 1 प्लस y टू पावर x log y बेस c होल अपॉन x इंटू y पावर x माइनस 1 प्लस x टू पावर y इंटू लॉग x। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को करना है। अब आपको ये करना है कि अपनी बुक से एक्सरसाइज पूरी करें और उनमें जो प्रॉब्लम हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे अगला जब वीडियो बनाया जाएगा तो आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा।